चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। इसमें हमने तुम्हें आंकड़ों के बारे में बताए। आंकड़ों के प्रकार बता दे क्या प्रकार के होते हैं। एक वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत। इस अवर्गीकृत, ऊपर लिखो अवर्गीकृत, एक अवर्गीकृत और एक वर्गीकृत, दो ही प्रकार के आंकड़े बताए। दो, इस वर्गीकृत में भी दो प्रकार के थे, जब बारंबारता नहीं हो, है ना, बारंबारता बंटन ना हो, और एक में बारंबारता बंटन होती है तब। यदि अवर्गीकृत आंकड़े में बारंबारता बंटन भी दे देते हैं और बारंबारता बंटन भी नहीं देते हैं, वो सादा भी दे देते हैं। दो प्रकार के होते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। अब वर्गीकृत आंकड़े भी हमने दो ही प्रकार के बताए, क्या, अंतिव्यापी आंकड़े और अतिव्यापी आंकड़े। अतिव्यापी आंकड़े। अब ये आंकड़ों के प्रकार तो हमने जान ले, अब हम सब चीज इनके माध्य क्या भाई। अवर्गीकृत दो प्रकार के आंकड़े हैं, वर्गीकृत भी दो प्रकार के हैं, कुल मिलाकर तो चारों हो गए, लेकिन कोई पूछेगा तो दो प्रकार के। अब हम इन सभी प्रकार के आंकड़ों का माध्य निकालना चाह रहे हैं। तो माध्य निकालना चाह रहे हैं, तो कल हमने ये बता दिया था कि अवर्गीकृत में जब बारंबारता बंटन ना हो तो कैसे निकालेंगे। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे कुल संख्या या प्रेक्षणों की संख्या। समझ में आई? इससे निकाल देते हैं जब बारंबारता बंटन के रूप में ना हो। और जब बारंबारता बंटन के रूप में हो तो हमने बताई कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब ये एफ आई क्या है? ये बारंबारता है। ये एक्स आई क्या है? ये एक्स आई है प्रेक्षण, और इन दोनों की गुणा करके वो जो जुड़ते हैं उसे कहते हैं सिग्मा। कल हमने इन दोनों के, जो बच्चे नहीं आए उन, कल 4-5 कई लोग नहीं आए थे, तो हमने बता रहे हैं उन्हें बारंबारता बंटन नहीं है उनके, और जिनकी बारंबारता बंटन होती है उनके माध्य निकलवाने बता दे हमने। सही है। आज हम वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य निकालने सीखेंगे। अब वर्गीकृत में तो भैया जे भी वर्गीकृत है, जे भी वर्गीकृत है, अंतिव्यापी भी और अतिव्यापी भी। बताओ अंतिव्यापी में क्या हुआ? जब वर्ग अंतराल ओवरलैप करता है, ओवरलैप नहीं करता है इस प्रकार से, ये क्या है? अंतिव्यापी। 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, ये क्या है? अंतिव्यापी। और अतिव्यापी क्या है? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो वर्गीकृत आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, अंतिव्यापी और अतिव्यापी। अंतिव्यापी में ओवरलैप नहीं करता है और अतिव्यापी में ओवरलैप करता है। हम जो आंकड़े सीखेंगे, माध्य निकालना सीखेंगे, वो अतिव्यापी के आंकड़े निकालने सीखेंगे। अंतिव्यापी के क्यों ना सीखेंगे? वे अंतिव्यापी के आंकड़े इस वजह से नहीं सीखेंगे क्यों, अंतिव्यापी यदि कभी टेबल दी है तुम्हें और उसके माध्य निकलवाए तो पहले इस अंतिव्यापी से अतिव्यापी में कर लो। वो तो हमने तुम्हें बता दी, पहले ही बता दी कि इसके अंतर का आधा इसमें घटा देते हैं और इसमें जोड़ देते हैं। समझ में आ गई ना बात? हम इसके आंकड़े सीखेंगे निकालने अतिव्यापी के। इसके क्यों नहीं? अगर ये कभी दिया भी है सवाल में तो पहले इससे इसमें बदल लो। समझ में आ गई ना बात? तो हमने इसका माध्य सीख लिया, इसका माध्य सीख लिया। अब तो इनके ही सीखेंगे, एक ही बात है दोनों की, ठीक है ना? ये है तो ठीक, नहीं है तो पहले इसको इसमें बदल लो। सही है। तो आज हम वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य निकालने सीखेंगे। समझ में आई ना बात? कुछ पता चली आज क्या जानेंगे? क्या बताओ? हाँ, लिखो वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य। अब वर्गीकृत में दो हैं तो दो का दोनों के ही समझो। वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य हम निकालेंगे। उसके लिए तुम्हें हम बताएं कि वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य निकालने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं। वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य निकालने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं। इस प्रकार के आंकड़ों के माध्य
निकालने के लिए हमारे पास तीन विधियां हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि। नंबर 2 कल्पित माध्य विधि। नंबर 3 पग विचलन विधि। देखो, सबसे पहले वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य निकालने के लिए, माध्य निकालना बड़ी बात नहीं है, माध्य निकालने के लिए भी तीन रास्ते हैं हमारे पास, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। जैसे गुणनखंड करने के भी है भैया, सादा कर दो गुणनखंड या श्रीधराचार्य से कर दो, कभी कभी ऑप्शन होते हैं ना, ऐसे ही इसको निकालने के लिए तीन विधियां हैं। तो तीन विधियां क्यों सिखा रहे हो, एक ही सिखा दो। पेपर में नाम दे के कहता है कि एक वर्गीकृत आंकड़ा है, इसको कल्पित माध्य विधि द्वारा हल करो, या इसको पग विचलन विधि द्वारा हल करो, या इसको प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल करो। अब पूछा है कल्पित माध्य द्वारा, कर दिया तुमने प्रत्यक्ष विधि द्वारा, तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस हिसाब से हम तीनों ही विधियां सीखेंगे। सही है। तीनों विधियां सीखने के लिए हम मतलब पहले हमें तीनों विधियां आनी चाहिए ना, तीनों विधियां आनी चाहिए, तभी तो हम किसी भी विधि से कर सकते हैं सवाल को। लेकिन अगर कोई भी प्रश्न है वो तीनों विधियों से करेगा तो आंसर एक ही आएगा, कोई सी विधि से कर लो। लेकिन अगर कोई पेपर में तुम्हें नहीं दिया है, क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया है कि कौन सी विधि से हल करना है, तो तुम्हारे ऊपर है, किसी भी विधि से हल कर दो। लेकिन यदि नाम दिया है कि प्रत्यक्ष विधि से हल करो, तो प्रत्यक्ष से ही करना है, पग विचलन से किया है तो उससे ही करना है, कल्पित माध्य वाली विधि से करना है तो उसी से करना है, जो बोलेगा उसी से करना है। अगर दूसरी विधि से करा तो नंबर नहीं मिलेगा। समझ में आई ना। तो प्रत्यक्ष, सबसे पहले वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य निकालने के लिए तीन विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। इसमें सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि देखेंगे, क्या होती है प्रत्यक्ष विधि। समझ में आ गई ना। चलो, सबसे पहले है प्रत्यक्ष विधि। इसमें एक्स आई क्या है, तुम एफ आई तो बता दोगे, यहां क्या है बताओ, क्या है एफ आई? एफ आई बताओ क्या है, बताओ क्या है एफ आई? किससे क्या होती है एफ आई? बारंबारता। अब वर्गीकृत आंकड़ों में तो बारंबारता मिलेगी, बारंबारता। अब बताइए एक्स आई क्या है? क्या? हाँ, तो इसमें प्रेक्षण मिलेगा ही ना, इसमें प्रेक्षण मिलेगा ही ना। एक्स आई है यहाँ पे वर्ग चिन्ह, क्या? वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह मैंने तुम्हें कल बताया था कि निम्न सीमा, भाई इसमें कहां है वर्ग चिन्ह यार? तो वर्ग चिन्ह हमने बताया था तुम्हें कि किसी भी वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देते हैं और उसका आधा कर देते हैं। दो प्रकार की टेबल मिलेगी, ये वर्ग चिन्ह है भाई, ये भी वर्गीकृत है और ये भी। अब इसमें क्या है ये देखो, दो प्रकार की टेबलों में यहाँ जो प्राप्तांक है, यहाँ बारंबारता है, यानी 10 नंबर एक विद्यार्थी के प्राप्त हुए हैं, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या है ये, और 20 नंबर एक को मिले हैं, 36 नंबर 3 को मिले हैं, 40 नंबर 4 को मिले हैं, 50 नंबर 3 को मिले हैं, और 56 नंबर 2 विद्यार्थियों को मिले हैं। समझ में आ गई ना। अब हम इसमें एफ आई एक्स आई लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तो ये जो प्राप्तांक है ये होता है एक्स आई, और ये जो बारंबारता है ये होता है एफ आई। तो ये सिग्मा क्या होता है? सिग्मा का मतलब है ये जोड़ोगे, एफ आई को जोड़ोगे तो यहां मिलेगा सिग्मा एफ आई, और ये जो जोड़ोगे यहां मिलेगा सिग्मा एक्स आई। तो सिग्मा एक्स आई एफ आई की गुणा कर देंगे। सही है, मतलब इन दोनों की जब गुणा करेंगे, सुनो, सिग्मा एफ आई मिलेगा जे एक्स आई, तो इसे तो जोड़ने की कोई जरूरत ना है। ये सिग्मा एक्स आई एफ आई की गुणा करो एक बार, यानी एक्स आई एफ आई की गुणा। चलो अभी बता देंगे, तुम ये समझो इन वाली टेबल में ये जो है ये एक्स आई है, ये क्या है? एफ आई है। अब हम इस वाली टेबल पर आ जाओ, इसमें बताओ हमें एक्स आई क्या है?
ये तो वर्ग अंतराल बताइए हमने, वर्ग अंतराल है सेंट क्लास इंटरवल सी आई, ये तो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल। तो ऐसे वाले आंकड़ों के लिए हमने बताइए जब जिनमें वर्ग अंतराल हो उनमें एक्स आई क्या होता है, उसमें एक्स आई को कहते हैं वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देंगे बटा आधा कर देंगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देंगे बटा आधा कर देंगे, 30/2 इसमें आ गए 15। अब समझ में आई ना, बोलो आ गई। 30 जैसे इसको भी जोड़ लो, 50/2 बराबर बटे 25। समझ में आई ना बात, बोलो मिटा दें अब, एक्स आई समझ में आई। इस प्रकार के प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य कैसे निकालेंगे, तो एक उदाहरण है ये, और इसका हम माध्य निकालना है, इसको सीख गए तो सब सीख जाओगे, सही है। चलो देखो, ये तुम्हें टेबल छोटी दी हो या बड़ी दी हो, तुम्हें ऐसे दिए, हम इस प्रकार से बनाएंगे खड़ी, सही है। यहाँ रखेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, हम हल कर रहे हैं, और इस टेबल को आप खड़ी लिख दे रहे, खड़ी कर दे रहे, सही है। देखो इसमें क्या लिखेंगे हम, प्राप्तांक एक्स आई, सही है। इसमें क्या लिखेंगे, बारंबारता एफ आई, सही है, ठीक है ना। तो लिखवाओ 1, 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, उदाहरण में तो परेशानी है, 72, 80, 88, 92, 95, बारंबारता 1, 1, 3, 4, 32, 44, 11, 200, इस प्रकार लिख लोगे। ये इस प्रकार दिया, अपने इस प्रकार लिख लेना। अब प्रत्यक्ष विधि, इस वाले उदाहरण का प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम माध्य निकाल रहे हैं, इसके लिए हम दोबारा से अपनी टेबल बनाएंगे, प्राप्तांक लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे, सही है। अब हमें एक्स आई और एफ आई क्या है, ये गुणा में है, तो इन गुणा में है, फिर उनका योग है, देखो गुणा अलग है और सिग्मा कह रहा है फिर योग करियो, तो पहले गुणा करो फिर योग करो, तो सिग्मा यहां लिखेंगे एफ आई एक्स आई, मतलब इन दोनों की गुणा, कहाँ है एक्स आई, ये एफ आई कहाँ, ये गुणा करो, 10 ही कम 10, 20 ही कम 36 दिया 108, 108, 40 चौका 160, 50 दिया 150, 56 दूनी 112, 60 24 240, 70 चौका 280, 72 ही कम 72, 80 कम 80, 88 दूनी 172, 176, 92 दिया 276, 95 कम 95। ये क्या है, ये एफ आई एक्स आई है, 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 ये सब एफ आई एक्स आई हैं। तो अब रह गया ये सिग्मा, ये सिग्मा क्या है, यानी कि इनको जोड़ देते हैं तो उससे कहते हैं सिग्मा, योग कहते हैं सिग्मा से। अब यहां जो है, यहां हम जो जोड़ेंगे इसको, ये जो इनका जो योग करेंगे हम, तो कोई ना कोई तो मान आएगा, इसका योग करेंगे तो कोई ना कोई मान आएगा, आएगा नहीं आएगा, योग करवाओ, चलो योग करवाओ, 1 2 2 और 3 5 4 9 3 12 13 14 4 18 4 22 23 24 25 26 26 और 4 30, और इसको क्या कहते हैं, अब पहले था एफ आई, अब हो गया सिग्मा एफ आई, समझ गए नहीं। अब इसको जोड़ो, 10 और 20 30, चलो एक एक करके जोड़ लो, 0 0 8 8 8 8 2 10 10 10 2 12 12 6 और 12 12 ये रहे 24 24 और 5 29 के 9 हासिल। तो अब दो अंक, दूसरा अंक जोड़ लो, 1 और 2 3 3 3 और 6 9 9 9 और 5 14 15 15 4 19 19 और 8 27 27 और 7
34, 34 और 8 42, 42 और 7 49, 49 और 7 56, 56 और 9 65, 65 और 2 हासिल के 67 हासिल। अब 3 3 बार जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 6 11 और 6 17 कितने हो गए 1789। इस 1789 ये क्या था पहले एक्स आई एफ आई थे अलग अपने अपने, लेकिन सबको जोड़ देते हैं तो इससे कहते हैं इस 1789 को कहेंगे सिग्मा एक्स आई एफ आई एक्स आई। क्या कहेंगे इससे सिग्मा एफ आई एक्स आई। समझ में आई ना, बताओ। और माध्य निकालने के लिए हम अपना सूत्र लगा देंगे, क्या माध्य एक्स बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे सिग्मा एफ आई। दोनों ही मान तो तुम पे हैं, सिग्मा एक्स आई एफ आई को मान 1789 और सिग्मा एफ आई का मान है तुम्हारे पास 30। बस काटना रह गया, 3 से काटो एक बार, 3 ही कम इसे काटो, 3 3 पंजे 15, मत काटो यहाँ यहाँ लिखत रहो हैंड टू हैंड, 3 पंजे 15 कितने बचे 2, यहाँ हो गए 27, 3 नैम और 3 तिया और बटे 10। और जब 10 को काटेंगे तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, यानी 59.3। अब बताओ तो ये जो माध्य आ गया वो 59.3 आ गया। समझ में आई ना, ये प्रत्यक्ष। उदाहरण नंबर 2 है कि माध्य ज्ञात करना है। अब इस वाली टेबल इस प्रकार के डाटा का माध्य ज्ञात करेंगे हम कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष वाली विधि से ही। सही है, क्योंकि अभी हम प्रत्यक्ष विधि सीख रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है बटे सिग्मा एफ आई। सही है, तो इसमें क्या है, इस प्रकार का डाटा मिलेगा तुम्हें। तो इस डाटा को हम इस प्रकार रख देते हैं, जो वर्ग अंतराल है वो यहाँ रखेंगे, जो बारंबारता है विद्यार्थियों की संख्या उसे एफ आई कहते हैं वो यहाँ रखेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें ही रखेंगे हम एफ आई एक्स आई, क्या एफ आई और एक्स आई की गुणा। समझ में आ गई ना बात। अब एफ आई एक्स आई की गुणा तो जब करोगे, एक बात बताओ, ये है सी आई, ये है एफ आई, एक्स आई कहां से लाओगे, केवल एफ आई की गुणा करके ये एफ आई एक्स आई बना दोगे, कहां से आएगा एक्स आई बताओ। तो पहले हम इसे वर्ग चिन्ह, पहले क्या करेंगे हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे, जो वर्ग चिन्ह का हम अलग से कॉलम बनाएंगे इसके लिए एक्स आई। तभी तो जब एक्स आई होगा तभी तो इनकी गुणा करके एफ आई एक्स आई आएगा। समझ में आई ना बात। चलो उत्तरभाव सवाल 10 से 25 का 1 है, 25 से 40 का 1 है, वर्ग अंतराल 40 से 55 का 1 है, 55 से 70 का 1 है, और 70 से 85 का 1 है, और 85 से 100 का 1 है। समझ में आई ना बात। इस प्रकार का डाटा हम अपनी तरफ से बनाते हैं, केवल तुम्हें क्वेश्चन में ये डाटा मिलेगा। अब बात आई एफ आई, तो तुम्हें दे रखी है 2 3 7 6 6 6, 2 3 7 6 6 6। एक्स आई कहां से लाएंगे, उस एक्स आई को हमने ये लिखवाया है कि जहां एक्स आई क्या है वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, उसी वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के आधा कर दो। समझ में आई ना, निम्न सीमा 10, उच्च सीमा 25, जोड़ के आधा करो, जोड़ो पहले 35, 35 का आधा 17.5। बताओ समझ में आई ना। इसकी निम्न सीमा 25, उच्च सीमा 40, जोड़ो 65, 65 का आधा 32.5। समझ में आई ना। निम्न सीमा 40, उच्च सीमा 55, जोड़ोगे तो 95, 95 का आधा 47.5। अब समझ में आ रही है कहानी। निम्न सीमा 55, उच्च सीमा कितनी हो गई 70, इन्हें जोड़ोगे तो 125, 125 का आधा 62.5। ठीक है, अगले वर्ग की देखो, 70 और 85 को जोड़ो, कितने हो गए 155, और 155 के आधा करोगे 77.5, कितने 77.5। 85 और 15 को जोड़ो 185, और 185 का आधा करोगे तो है कितना 92.5। ये बताओ एक्स आई, इस वाली टेबल में एक्स आई निकाल ले करोगे, जब एक्स आई होगी तभी एक्स आई एफ आई कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। करो 17.5 की दो बार पहाड़ा पड़ो, 17.5 कम 17.5, 17.5 दूनी 35,
32 का 32.5 का 3 बार पढ़ो, तो 32 का 3 बार पढ़ लो। 30 तिया 90, 2 तिया 6, 96 हो गए। 32 तिया 96 और 1.5 और 96 और 1.5 97 गुणा कर रहे हैं। तुम अपनी ना हो तो अलग से कर लेना, और ना इस प्रकार से कर लेना। 7 पंजे 35 के 5, 7 सत्ते 49, 50 51 52, 7 चौक 28, 28 और 5 33, एक के बाद दशमलव। सही है, इस प्रकार से कर लेना। 6 पंजे 30, 30 का 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, 6 छंग 36 और 1 37, एक के बाद दशमलव। और जब 0 होता है तो ये तो मानते ही ना 375 है। ऐसा करो, 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42, 43 44 45, 6 सत्ते 42, 42 और 4 46, एक के बाद दशमलव, तो मतलब हट जाएगा जी 0। जे भी हट जाएगा। 6 पंजे 30 0 आ रहा है, एक के बाद लगानी पड़ेगी। 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 हासिल 1, 6 में 54, 54 और 1 55। बताओ समझ में आई ना है? और जब इतना काम कर ही लिया है तो तुम अगले कॉलम में एक काम और कर लो कि एक तो इसको जोड़ लो एफ आई को, और एक इसको जोड़ लो एक्स आई को।